मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक कहानियाँ इस प्रवचन श्रृंखला के इस 19वें भाग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये नए जिज्ञासुओं को ध्यान में रख करके, जो वेदांत में प्रवेश करना चाहते हैं उनको ध्यान में रख करके प्रवचन श्रृंखला का आरंभ किया गया है। इसमें अभी तक कई बातें बता दिया कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी और अनात्म पदार्थों में ही रमे रहने से क्या क्या हानि होगी। तो ये सब जो है बहुत चीज़ें बताएं। सत्संग आदि के विषय में भी बताया गया, विचार की आवश्यकता क्यों है और कब तक है, तो ये सब बातें बताई गई। अब यहाँ ये जब मनुष्य जो है इतना बुद्धिमान प्राणी माना गया है, विचारशील प्राणी माना गया है, इतना बुद्धिमान है, आज जो है मनुष्य अंतरिक्ष आदि में देखो कहाँ तक पहुँच गया, मंगल ग्रह तक पहुँच गया, चंद्रमा पे तो कब से पहुँच गया, न जाने क्या क्या आविष्कार किया। लेकिन ये अपनी बुद्धि को साधना में क्यों नहीं लगाता? संसार में तो लोग एक से बढ़ के एक उपलब्धि करते हैं, किंतु साधना में आने वाले लोग कम हैं। स्वरूप को जो पहचान लेने वाला, हजारों में लाखों में कोई एक जो है साधना में लगता है ठीक ढंग से, थोड़ा बहुत तो लगे ही है, सभी लोग ट्राई करके लगे, लेकिन जो है तत्पर हो के क्यों नहीं लगता? क्या विघ्न है? तो यहाँ पे गीता में भी इसी एक प्रसंग आया है, 3 अध्याय का 36वां श्लोक। वहाँ पे अर्जुन ने प्रश्न किया था कि अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन भगवान से पूछ रहे कि हे भगवान, किसके द्वारा प्रेरित होकर के यह पुरुष इच्छा नहीं करता हुआ भी, इच्छा नहीं करने पर भी बलपूर्वक लगाया जाता हुआ पाप कर लेता है? कारण क्या है? तो वहाँ भगवान ने ये उत्तर दिया था, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। काम और क्रोध जो कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाले, महाशनो महान महादासनम येषाम, महादासनम यस्य, जो बहुत खाने वाला है। कामना का जो है कोई सीमा, उसकी सीमा नहीं होती कि इतने से पूर्ति हो जाएगी। महान पापी है, यही सबसे बड़ा वैरी है साधक का। तो व्यक्ति जो है कामनाओं से जो है नाना प्रकार के ही कर्म करता है, पाप कर्म भी कर देता है। आसक्ति से देखिए सांसारिक कर्मों कितना जीव महत्व देता है। जीवन पर्यंत वृद्धावस्था तक, आखिरी सांस तक जो है वो सांसारिक कर्मों में ही पड़े रहता है, उसी में लगे रहता है, दूसरे को भी, पुत्र आदि को भी, संबंधियों को भी उसी कर्म में लगाएगा। ये जो आसक्ति है ना, कामना है ना, ये बहुत विघ्न है। इच्छा, कामना का मतलब इच्छा, और फिर इससे पदार्थों में आसक्ति हो जाती है, जुड़ जाता है, तो सांसारिक कर्म ही करते करते जीवन बीत जाता है। और संसार की वासना तो आगे भी फिर संसार ही मिलेगा, लेकिन ये मनुष्य शरीर जरूरी नहीं मिलेगा।
पुण्य कर्म किया है तभी मनुष्य शरीर मिलेगा। पुण्य पाप जब बराबर होते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है। पशु आदि से इसलिए शरीर मिल जाएगा जिसने पुण्य कर्म कम किया है। इसलिए एक उदाहरण आता है पुराणों में, एक बार नारद और सनत कुमार जी पृथ्वी पर घूम रहे थे। देवता लोग जो है अव्यक्त रूप से विचरण करते रहते। देवता जैसे हमारे सामने रहेगा तो भी हम नहीं देख पाएंगे, अथवा वेश बदल करके विचरण करते, वो नाना रूप बना लेते हैं। तो नारद और सनत कुमार जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते जो है जगह जगह नदी नाले गांव ऐसे घूमते घूमते किसी छोटे से नगर में पहुँचे। तो नगर में ही कई दुकानें थी, दुकान के सामने पहुँचे। एक बकरा था, उसको देख करके सनत कुमार जी हंसने लगे। तो नारद जी बोले आप क्यों हंस रहे हैं? तो सनत कुमार जी बोले देखो मुझे इस बकरे को देख करके हंसी आ गई। बोले आप ऐसी क्या बात है? बोले बकरा जो है ना ये साधारण नहीं, ये जो सामने दुकान है बड़ी दुकान, इसका मालिक है। तो नारद जी बोले प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, बकरा इस दुकान का कैसे मालिक होगा? तो उन्होंने बताना शुरू किया कि देखिए ये पूर्व जन्म में बनिया था, मतलब इस दुकान का मालिक था। उसने पहले जो है छोटी सी दुकान लगाई थी, व्यापार बढ़ते गया और बड़ा, कई दुकानें कर ली। तो दुकान ही चलाने में ही जीवन बीत गया। न सत्संग किया, न तीर्थ यात्रा की, न भक्ति की। तो जीवन जो है इसका इसी में बीत गया और इसी में आसक्ति में ही वो मर करके फिर यहीं पे दोबारा इसको बकरे का शरीर मिल गया। बकरे का शरीर मिल गया लेकिन पूर्व के संस्कारों से फिर यही आसपास ही भटकते रहता है। तो दुकान में देखो कभी चले जाता है। अब अर्धी भी जो उसके पुत्र आदि बैठे हुए दुकान में वो थोड़ी पहचान रहे, इसको डंडे से मार के भगाते हैं। तो ये जो है बताओ, जो दुकान का मालिक है बकरा, पूर्व जन्म में मालिक था, उसी के संस्कार से वही घूम रहा है। आज उसको उस दुकान से कुछ नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा अनाज भी उसे नहीं मिल सकता। तो जो है व्यक्ति इस बात को नहीं विचार करता, वो सोचता है जो सामने वस्तु यही सब कुछ है। अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वसम आपद्यते में, जो यही है जो कुछ है यही है, जो परलोक नहीं है, ऐसा जो मान करके व्यवहार करता है बारंबार यमराज जी के पास पहुंचता है। बारंबार जो है फिर नाना योनियों में मार पीट करके उसे नाना योनियों में भेजते हैं, यातना दे करके। तो ये जो है आसक्ति जो है नाना प्रकार के सांसारिक कर्मों को ही कराती है, पापों को भी कराती है, विपरीत मार्ग का भी सेवन करा देती है। ये आसक्ति, उसका मूल कामना जो है ये मूल है। इसलिए व्यक्ति को जो है व्यावहारिक पदार्थों में थोड़ा दोष दर्शन करना चाहिए कि हम इसी में लगे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। व्यावहारिक पदार्थों को जितना मतलब कम से कम, जितने में काम चल जाए उतना ही उसको ग्रहण करे। बहुत अधिक जो है संग्रहशीलता के पर ध्यान न दे। संग्रहशीलता जो है बहुत घातक हो जाती है। इसलिए कामनाओं को कम करते रहना चाहिए, विचार जो है बढ़ाना चाहिए, तभी जो है हम सही मार्ग पे चल पाएंगे। इसलिए कठोपनिषद में यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा एस्य हृदय स्थिता अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समस्तुते। जब कामनाओं को कम करते करते, विवेक करते 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 नाना प्रकार के पदार्थों से वैराग्य होते रहेगा, तो जिस दिन उसके हृदय से सभी कामनाएं निकल गई, यदा सर्वे प्रमुच्यते, हमेशा के लिए कामनाएं हट गई, संस्कार भी जो है उनका जो है नहीं रहा, वासना है। यदि संस्कार तो पूरी तरह से ज्ञान से ही नष्ट होगा। तो जिस दिन सभी कामनाएं हट गई, अथ मर्त्यो मृतो भवति, वह मर्त्य जो पुरुष है अमृत स्वरूप हो जाता है।
यानी विचार करके तब आत्मा को जान लेगा। अत्र ब्रह्म समश्नुते, यही जीवित अवस्था में ही ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए कामनाओं को जब तक हम कम नहीं करेंगे, साधना में ठीक ढंग से नहीं लग सकते। थोड़ा बहुत लगेगा भी तो भी वो ऊपर ऊपर से ही लगेगा। इसलिए जो गीता में आया कि भाई कामेश क्रोधेश, कामना का ही परिणाम क्रोध है, तो कामना ही जो है मुख्य विघ्न बन रही है साधना में, जो नहीं लगने दे रही है। इसलिए उसको कम करना चाहिए। साधक को धीरे धीरे हटाते हटाते सभी तरह काम पदार्थों की कामनाओं से मुक्त हो जाए, तब जो है कल्याण होगा। इतना ही ये इस जो है प्रसंग में बताना चाहता हूँ। आगे हम लोग अगले भाग में फिर मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।